मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास जो कि परसेंटेज की 4th क्लास है, आज इस 4th क्लास में कुल 8 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 8 क्वेश्चन में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर उसको सोचेंगे, क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाने के तरीके सोचेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के उसको तुरंत सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए जो लास्ट की पीछे की जो 3 वीडियो मैंने अपलोड की है परसेंटेज की, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो उन वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसका यूज करके यहां पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन इस पार्ट पर हम बस यहां पर पहले डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो पार्ट कि फ्रैक्शन को किस तरीके से इंटीजर के पार्ट पर सोचना है आपको। तो उस फ्रैक्शन को इंटीजर के पार्ट पर कैसे सोचना है वो 2-3 एग्जांपल फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करें, जो 8 क्वेश्चन है, वहां पर जब मैं बताऊं तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो। और वो पॉइंट आपका क्या था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर लिखा गया है 1/3, किसी संख्या का 1/3 निकालो, किसी भी संख्या का 1/3 निकालो, तो संख्या का 1/3 निकालो, किसी की सैलरी का 1/3 निकालो, किसी की एज का 1/3 निकालो, किसी का हाइट का 1/3 निकालो। तो जब भी ऐसा कुछ भी निकालने के लिए बोला जाता है तो जिस वैल्यू का निकालना हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक संख्या दी गई है उसका 1/3 निकालना है, या फिर मैंने कहा एक सबसे सिंपल एग्जांपल कि मुझे एक सेव दिया गया और बोला गया कि इसका 1/3 पार्ट मैं निकाल के रख लूं, बाकी वापस कर दूं। तो अगर मेरे को बोला जाएगा कि एक सेव है, लो आप एक सेव, मेरे को किसी ने एक सेव दिया और बोला कि 1/3 पार्ट आप अपने पास रख लो, बाकी मुझे दे दो वापस, तो मैं क्या करूंगा, उस सेव के कितने टुकड़े किए जाएंगे। 1/3 का मतलब कि टोटल 3 भाग में से 1 भाग, वो 3 भाग में से 1 भाग मुझे देने की बात कर रहा है। तो 1/3 का मतलब होता है कि जिस भी वैल्यू का 1/3 निकालना है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे सिंपल तरीका है सोचने का। आपको क्या करना है कि अगर मेरे को जैसे सेव दिया गया तो मैं क्या करूंगा कि उस सेव के 3 टुकड़े करूंगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा और उस 3 भाग में से 1 भाग में अपने पास रख लूंगा, बाकी जो बच जाएगा उसको वापस कर दूंगा। तो अच्छा, उसको वापस कितना किया, अगर 1/3 अपने पास रखा तो वापस कितना किया, तो मैं कहूंगा कि टोटल 3 उसने दिया था। मतलब अगर ऐसे सोचें कि टोटल कंप्लीट में सोचें, 1 के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके ना सोचें, यानी सेव को 3 भाग में डिवाइड किया और 3 में से 1 मैंने अपने पास रख लिया, बाकी 2 उसको वापस कर दिया। अब अगर इसी को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो 1/3 मतलब 3 में से 1 मैंने अपने पास रख लिया, तो 3 में से 2 उसको दे दिया, यानी 2/3 उसको वापस कर दिया। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है, सोचने का तरीका है कि किस तरीके से इंटीजर के पार्ट पर आपको सोचना है। जैसे एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मेरे को किसी ने सेव दिया और बोला कि उसका 1/5 या 1/4 पार्ट अपने पास रख लो, बाकी वापस कर दो। तो 1/4 का मतलब है कि मैं उस सेव के कितने टुकड़े करूंगा, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, उसमें से कितना मैं अपने पास रखूंगा, उसमें से 1 भाग, 1/4 मतलब 4 से 1 भाग में निकाल के अपने पास रख लूंगा और बाकी 3 उसे वापस करूंगा, यानी मैं उसको कितना करूंगा, 3 वापस करूंगा। कुल कितना था, 4 में से 3 वापस कर दिया। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल लेकर के अगर आगे बढ़े, तो जैसे मेरे को बोला जाता है कि किसी संख्या का, या मेरे को बोला गया कि एक सेव दिया गया और बोला गया कि इस सेव का 3/8 भाग अपने पास रख लो, बाकी वापस कर दो। अब 3/8 भाग अगर मुझे वापस, मतलब 3/8 भाग मुझे सेव का अपने पास रखना है और बाकी वापस करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस सेव के कितने टुकड़े करूंगा, तो मैं कह सकता हूं, यहां पर करूंगा भी और करना चाहिए अगर सिंपल फॉर्मेट में सोचना है तो आपको करना क्या होगा कि टोटल कितना 3/8, मतलब इसके 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया सेव को, और सेव को 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें से 3 भाग में अपने पास रख लूंगा। तो अगर मैं सेव को 8 भाग में डिवाइड करूं तो 3 भाग अपने पास रख लिया, तो बताइए कितना वापस किया, यानी 8 में से 3 रख लिया तो 5 वापस किया, यानी 8 में से 5 वापस किया, यानी 5/8 पार्ट में वापस कर दिया। तो ये आपका है कि इसको इंटीजर में सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये एक सेव की बात नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि 3/8 भाग वापस अपने पास रख लो, मैं इसी को इंटीजर के पार्ट पर बात करूं, एक को कई टुकड़ों में डिवाइड करने की जगह कि मेरे को सेव मिला और सेव का 3/8 भाग मैंने को बोला गया कि 3/8 भाग रख लो अपने पास, बाकी वापस कर दो। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे 8 सेव मिलेगा तो उसमें से 3 वापस कर, मतलब 3 मैं अपने पास रख लूंगा, तो बताइए कितना वापस किया, 5।
मेरे को बोला जाए कि 5/12 भाग अपने पास रख लो, बाकी वापस कर दो। तो 5/12 भाग अगर मेरे को रखना होगा तो मैं वापस कितना करूंगा, तो मैं इंटीजर के पार्ट पर सोचूंगा, तो कहूंगा कि मेरे को मिला कितना, 12 मिला था, उसमें से 5 रख लिया, 12 में से 5 मैंने रख लिया, तो वापस कितना किया, 7। अगर बोला जाए 3/16 भाग अपने पास रख लो, बाकी वापस कर दो। 3/16 भाग जितना भी हमको सेव मिला उसका 3/16 भाग मुझे अपने पास रखना है, बाकी वापस करना है। तो मैं कहूंगा कि मुझे अगर 16 सेव मिलता है तो 3 मैं उसमें से अपने पास रखूंगा, बाकी वापस कितना करूंगा उसे, 13। तो इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप देखिए क्या करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास जो कि सेकेंड क्लास थी शायद या थर्ड क्लास, उसमें बताया था कि जब भी अगर आपको किसी संख्या का फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे मेरे को बोला गया कि 5/12 निकालो इसका और ये इंटीजर में आए, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए इसको क्या मानना होगा, इसको डिनोमिनेटर के बराबर मान लो, और जैसे ही डिनोमिनेटर के बराबर मानेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर। मेरे को यहां पर क्या रखना होगा, 12, जैसे ही 12 रखूंगा तो रिजल्ट क्या आ गया, 5। मेरे से बोला जाए कि बताइए 5/18 पार्ट किसी संख्या का निकालो, वो इंटीजर आना चाहिए। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, वो संख्या जिस पर ये इंटीजर आएगा। 5/18 पार्ट निकालें इस संख्या का, तो वो इंटीजर वैल्यू आए, तो वो मिनिमम संख्या क्या होगी। तो आप सिंपल सा लॉजिक है, सीधा इसको डिनोमिनेटर मान लो कि वो संख्या 18 थी, तो वही बेसिक पार्ट है कि ये बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, इतने टुकड़े या इतने सेव या इतने पेंसिल जो भी आप मानना चाहें। मेरे को पेंसिल मिली, बोला गया कि 5/18 पेंसिल अपने पास रख लो जितना दी गई है और बाकी वापस कर दो, तो मैं कहूंगा कि 18 पेंसिल में से 5 रख लिया, बाकी मैंने वापस कर दिया। तो उसी को सोचने का तरीका है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं कि 5/18 निकालना है ना, तो मैं मिनिमम मान के चलूंगा। तो मिनिमम कितना मानना है, डिनोमिनेटर के बराबर वो बेस वैल्यू होती है, जिस वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना है उसको डायरेक्टली डिनोमिनेटर के बराबर मान लिया जाएगा। तो यानी 18 पेंसिल थी तो 18 कैंसिल किया, 5 इंटीजर आ गया। तो बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब भी किसी भी संख्या का फ्रैक्शन निकालना हो तो उसको उतने टुकड़ों में डिवाइड कर दो जितना कि उसका डिनोमिनेटर है, या फिर उसको उतना मान के चलो जितना कि उसका डिनोमिनेटर है। तो जो कैलकुलेशन होगी वो इंटीजर पार्ट में आगे की कैलकुलेशन दिखेगी। तो अब ये इंटीजर पार्ट में दिखेगी तो हमारी कैलकुलेशन देखने से अच्छी लगेगी और कैलकुलेट करने में आसान होगी। तो वो तरीका ज्यादा बेहतर होगा कि फ्रैक्शन में सोचो आप ज्यादा। तो फ्रैक्शन में सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप इंटीजर के अकॉर्डिंग सोचो, किस तरीके से सोचो। मैंने छोटा छोटा एग्जांपल देकर के बताया है। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में इसी का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ अलग तरीका, जो भी आपका दिखेगा तो उन तरीकों को यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन the result is the number itself, the number is। अच्छा, किसी संख्या का 75%, अगर किसी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो उस संख्या को हम क्या मानते हैं, 100। अभी तीसरी वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने की जैसे ही बात की जाएगी तो उस संख्या को 100% मान के चला जाता है। बोला गया है कि किसी संख्या के 75% में, यानी जो भी नंबर था उसके 75% में जब हमने ऐड किया 75, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो जो मिला वो क्या मिला, नंबर। नंबर का मतलब है कितना परसेंट, 100%, यानी 1 टाइम्स 100%, 100/100 ये 1 आएगा, यानी n मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन बोला गया है। तो इसको इस तरीके से लिखने की जगह आप 2 तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि परसेंटेज में 100% के अकॉर्डिंग सोचें। ये आप ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, n लिखें या ऐसा कुछ। तो आप सिंपल सा तरीका ये है कि किसी संख्या के 75% में, यानी 75% संख्या का प्लस उसमें जोड़ा मैंने कितना, 75। अब 75 जब जोड़ा तो मिला कितना, तो बोला गया कि जब जोड़ करके देखते हैं तो मिलता है नंबर। नंबर का मतलब कितना परसेंट, 100%। सिंपल सा कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचे तो यही सोचेंगे कि किसी संख्या का 75%, यानी संख्या को 100% माना है, तो 75% में जब मैंने 75 जोड़ा 75 ऐड किया तो इक्वल टू रिजल्ट जो आया वो नंबर आया। नंबर का मतलब कितना हुआ, 100%। अब अगर ये 100% आ गया तो आप देखिए 75%, तो ये 100% है और ये नंबर है ना कि परसेंटेज है, तो ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 75 जो होगा, अगर इसको इधर ले जाएं तो बोलेंगे 25% होगा, क्योंकि 75% माइनस होगा तो बचेगा 25% बराबर 75। तो 1% की वैल्यू अगर आप चाहें तो निकालें तो कितना आएगा, 3, और 1% 3 है तो वो संख्या कितनी रही होगी, 300, क्योंकि 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 300। या फिर 25% का 4 गुना होता है, 25% का 4 गुना होता है कितना, 100%, तो
75 का 4 गुना वो आपका आ जाएगा 75 का 4 टाइम्स किया 300, क्यों? क्योंकि 25% का 4 टाइम्स 100% होता है, तो 100% का मतलब है इधर भी आप 4 टाइम्स कर देंगे। तो एक तो तरीका ये है 100% के अकॉर्डिंग इसको सोचा जाए। दूसरा तरीका, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझो आप, तो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचें, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बोला गया कोई संख्या थी, नंबर था, उस नंबर में मैंने ऐड किया 75, उस नंबर के 75% में, नंबर के 75% में जब मैंने 75 ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो नंबर आ गया। यही तो बोला गया, नंबर आ गया मतलब कितना परसेंट आ गया? 100%। यही आपको बोला गया है, नंबर के 75% में अगर मैं जोड़ता हूं कितना 75, तो वो नंबर मिलता है यानी 100%। तो जो आपको बताया उसी को लिख दिया है, लेकिन मैं इसलिए यहां पर इसको बता रहा हूं क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें परसेंटेज में 100% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए तरीके दोनों आपको पता होने चाहिए। अब बताइए 75% को क्या लिखते हैं? आप देख सकते हैं 25% जो होता है उसका ट्रिपल है, यानी इसको लिखते हैं 3/4। अब 3/4 यानी संख्या, ये बोला गया कि संख्या के 3/4 में जब जोड़ा जाता है, यानी नंबर को क्या मानेंगे हम? यहां पर नंबर को 4 मान लिया, नंबर को कितना मानेंगे? 3/4 अगर नंबर का निकालना है तो हमने कहा कि नंबर का 3/4 में 75 जोड़ा गया, यानी नंबर को हमने कितना माना? तो नंबर को 4 माना। तो नंबर को अगर मैं 4 यहां पर मानूंगा, जैसे ही नंबर को 4 माना, 4 में मैंने जोड़ा, सॉरी 4 नहीं होगा, नंबर को मैंने 4 माना तो 4 का 75% मतलब 3/4, नंबर का 3/4 मतलब नंबर आपका हो गया 4, तो उसमें से बोला गया कि ये 3 भाग में, नंबर को अगर 4 माने तो 3 रेशियो, नंबर को 4 यूनिट मानते हैं तो 3 रेशियो में जब जोड़ा जाता है 75 तो नंबर मिलता है, यानी कितना मिलता है? 4 मिलता है। ये मैं एक बार और रिपीट कर दूं, नंबर के 3/4 में जब ऐड किया जाता है 75 तो मिलता कितना है? नंबर। तो हम यहां कहेंगे कि नंबर का 3/4 यानी नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। अगर 4 नंबर मानते हैं तो उसमें 3 पार्ट जो है ना, उसमें जब जोड़ा जाए, नंबर को 4 भाग में डिवाइड करें तो उसके 3 भाग में अगर 75 को जोड़ा जाता है तो जो मिलता है वो नंबर मिलता है, यानी 4 मिलता है। तो 3 में कितना जोड़े कि आपका 4 हो जाए, तो हमें पता चल गया कि ये वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी? 75। वो एक पार्ट की वैल्यू 75 के बराबर है। रेशियो देखना, ध्यान रखना, ये रेशियो माना हुआ है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो रेशियो का 1/4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर 75, 1 बराबर 75 है तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? तो नंबर 4, तो 4 बराबर कितना होगा? 75 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आपका गया 300। तो कुछ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, वो आपको किस तरीके से सोचना है मैंने दोनों तरीका बताया, 100% एंड रेशियो। रेशियो हो सकता है यहां पर रेशियो के से बेहतर आपका परसेंटेज लग रहा हो, लेकिन जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने इस मेथड को भी आपको इसी के साथ बताया है। जैसे अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ itself then result become 3663, find the original number। अच्छा, मैं रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। रेशियो के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूं तो मैं ये यहां पर ये कहूंगा कि किसी संख्या के, मैं रेशियो के अकॉर्डिंग क्यों जा रहा हूं, तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, पिछली वीडियो मतलब जो भी 2-3 वीडियो हुई है उनमें कहीं ना कहीं आपको बताया हूं कि जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो आप 100 कब मानते हैं, 100 मानना कब बेहतर होता है? जब परसेंटेज की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो इंटीजर में हो। यहां 12.5% दिख रहा है, तो अब अगर 12.5% दिख रहा है तो इसको 100 के अकॉर्डिंग सोचने की जगह इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो आसान हो जाती है कैलकुलेशन। उसी पार्ट को मैं बता रहा हूं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, जब किसी नंबर का 12.5% उस नंबर से जोड़ा जाता है, किसी नंबर का 12.5% उस नंबर से जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 3663, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, नंबर का 12.5% जोड़ा जाता है यानी कितना? 1/8। किसी नंबर का 1/8 भाग उसी नंबर में जोड़ा जाता है तो बताइए वो रिजल्ट अगर 3663 आता है तो नंबर कितना था? तो नंबर का 1/8 भाग जोड़ा गया है, यानी नंबर को कितना लेकर के चलेंगे? नंबर को 8 माना, और उस नंबर में उस नंबर का 1/8 यानी नंबर को 8 मानेंगे तो उसका एक भाग उसमें जोड़ा गया, तो जो रिजल्ट आया वो आया 3663।
तो ये मानी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर का 1/8 भाग, तो नंबर का 1/8 भाग मतलब नंबर हमारा 8 हुआ, तो उसमें उसका 1/8 मतलब 8 अगर नंबर होगा तो 1 उसमें जोड़ा गया, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा 8 में 1 जोड़ने पर वो कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन में दिया गया वो 3663 आ रहा है। अब बोला जा रहा है तो बताइए फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बताना है। तो बताइए अगर ये देखें तो 8 + 1 9, तो 1 बराबर कितना आएगा 3663 डिवाइडेड बाई 8 + 1 9, जो कितना आ रहा है तो 407 407। अगर देखें तो 407 आ गया, 407 आ गया, यानी अगर 8 में 1 जोड़ा गया तो वो आपका 3663 के बराबर है। मैंने 8 में 1 क्यों जोड़ा, बोला गया 1/8 जोड़ना है, किसमें नंबर में, तो नंबर का 1/8 मतलब नंबर को मैंने 8 माना तो उसमें 1 जोड़ दो आप, तो जो रिजल्ट आता है वो 3663 है। तो नंबर क्या है, यानी नंबर पूछा गया है तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 8 की वैल्यू। तो पहले तो हमें पता चल गया कि टोटल 9 की वैल्यू 3663 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 1 9, 9 से इसको डिवाइड किया 9 से 407, और 1 की वैल्यू 407, तो 8 की वैल्यू यानी नंबर आपका होगा 8 की वैल्यू, जो नंबर होगा आपका यहां के अकॉर्डिंग देखिए, तो नंबर बराबर होगा 8 × 407, तो आपका आ गया 3256, यानी नंबर वो क्या रहा था जिसका 1/8 भाग उसमें जोड़ा गया, तो जो रिजल्ट आ जा रहा है वो आ रहा है 3663, तो आपका आंसर होगा 3256 वो नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फ्रैक्शन का यूज करना आपको यहां पर सिखा रहा हूं, समझते चलिए, और 100 क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट में परसेंटेज है, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलना आसान होगा, क्योंकि जो परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट बनेगा वो यहां से रिलेट हो रहा है। जैसे आप अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, इफ 16.67% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ then the result becomes 6355, find the original number। किसी संख्या का 1/6 भाग 16.67% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 16.67% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो जो रिजल्ट आता है, परिणाम मिलता है, वो आता है 63 घटाया जाता है। किसी संख्या का 16.67% उसी संख्या से घटा दिया जाए, तो जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो आता है 6355। तो वो संख्या क्या थी। अच्छा, अगर किसी संख्या का 16.67%, तो हमें पता है कि 16.67% कितना होता है 1/6। तो बोला गया कि संख्या जो थी उसका 1/6 भाग अगर संख्या में से माइनस कर दिया जाए, तो हम संख्या का 1/6 भाग निकालेंगे, मतलब संख्या जो होगी वो नंबर जो होगा वो क्या लिया जाएगा, 6 भाग में डिवाइड करिए, यानी नंबर को 6 ले लिया। तो संख्या का 1/6 भाग मतलब जो संख्या थी, नंबर था, उसको कितना लिया 6। अगर 6 नंबर का 6, जब संख्या का 1/6 भाग, तो मैंने कहा नंबर क्या था 6, उसमें से माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया, संख्या में से संख्या का 1/6 भाग, यानी 1/6 पार्ट संख्या का निकालना है, तो संख्या को नंबर को 6 लिया, तो इसका 1/6 मतलब 6 में से 1 माइनस किया, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6355। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका ये जो फ्रैक्शन को इंटीजर के अकॉर्डिंग सोचना है ना, वो आपको दिक्कत ना हो, आप एक ही बात को 3 बार 4 बार सुन ले मेरे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो संख्या का 1/6 भाग मतलब संख्या को 6 लें, तो उसमें से 1 भाग माइनस करने पर जो मिला वो मिला 6355। तो संख्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है, यानी आपको कितना बताना है 6 की वैल्यू। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 5 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6355 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, तो आपको 1 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 1275। अगर मैं सही हूं तो यही आ रहा है 1275, 1 की वैल्यू आ रही है, सॉरी गलत है। अगर डिवाइड करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 1271, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1271। तो बताइए नंबर कितना था, तो नंबर मतलब कितने की वैल्यू 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1271 इंटू 6, और आपका आ रहा है 626, और ये कितना आ रहा है 7626, यानी वो संख्या क्या रही होगी जिसका 1/6 भाग उस संख्या से उस संख्या का 1/6 भाग माइनस करें तो रिजल्ट आता है 6355। तो आंसर होगा आपका कितना रही होगी वो संख्या, तो वो संख्या थी 7626। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जब बोला जा रहा है क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो क्योंकि ये डायरेक्टली आपका इन परसेंटेज जो लिखा हुआ स्क्रीन पर दिख रहा है इन परसेंटेज से रिलेट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से रिलेट करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है इफ 135 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अच्छा, जब किसी संख्या में जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 135 को जोड़ा जाता है तो नंबर 137.5% हो जाता है। 137.5% हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि 137.5% मतलब 100% प्लस 37.5%, और ये डिस्कस हो चुका है। 100% को क्या लिखते हैं 1, और 37.5% कितना है तो 12.5% जो होता है 1/8 उसका ट्रिपल है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/8। तो अब आपका यहां से पता चला कि जो आपका रिजल्ट हो जाता है 137.5% हो जाता है, कितना हो जाता है 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8। मतलब जब किसी संख्या में अगर जोड़ते हैं 135 तो जो नंबर हो जाता है वो ओरिजिनल नंबर का 11/8 हो जाता है। अच्छा, अगर ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट हो गया तो 11/8 हो गया किसका? जो नंबर था उसका, यानी नंबर को हम कितना लेते हैं 8, तो हो कितना गया 11। आप बताइए कितना हो गया? ज्यादा बढ़ा नहीं, 11/8 बढ़ा नहीं है, 11/8 हो गया है। मतलब अगर 11/8 हो गया है इसका मतलब जिस संख्या का 11/8 निकाल रहे हैं उस संख्या को क्या लेंगे 8। संख्या 8 थी तो कितना हो गई 11, यानी कितना बढ़ा 3। सिंपल सा लॉजिक समझिए ध्यान से कि 11/8 हो गई। 11/8 होने का मतलब सिंपल सा, मैं यही बात कर रहा हूं कि जब भी किसी संख्या का या किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शन की वैल्यू पार्ट निकालना होना तो हमेशा उसको क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर मानते हैं। तो संख्या का 11/8 हो गया मतलब संख्या 8 थी और कितना हो गई 11, 8 से बढ़ के 11 हो गई, ना कि आपको बोला गया है कि 11/8 बढ़ गई। अगर 11/8 बढ़ जाती तो 8 से 11 बढ़ जाती तो आपका हो जाता कितना 19, और 11/8 घट तो सकती नहीं, वो अलग केस है, तो बढ़ जाती अलग रहे। आपको यहां पर जो बोला गया 11/8 हो गई मतलब संख्या 8 थी तो कितना हो गई 11, कितना बढ़ी 3, और 3 बढ़ी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ने की बात की गई है 135 जोड़ा गया। 8 में कितना जोड़ने की 11 हो जाए 3, और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया 135, यानी 1 बराबर कितना आ गया 45। अगर डिवाइड करें तो ये आ रहा है 45, और 1 बराबर 45 आ गया तो फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या था? यानी नंबर को तो 8 माना था तो आप कहेंगे 8 इंटू 45, यानी आपका वो नंबर कितना था 360। तो नंबर कितना था जिसमें 135 जोड़ने पर जो रिजल्ट आया वो उस नंबर का 137.5% हो गया। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 360। जैसे आगे के कुछ क्वेश्चन और हैं जो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कभी कभी 100 के अकॉर्डिंग सोचना भी अच्छा लगता है। 100 के अकॉर्डिंग सोचना अच्छा तभी लगता है, मैंने बार बार आपको बताया है कि 100% के अकॉर्डिंग मतलब 100% के अकॉर्डिंग सोचने में अच्छा तभी लगेगा जब वैल्यू आपकी जो परसेंटेज में क्वेश्चन में जो वैल्यू परसेंटेज में दी जा रही है वो इंटीजर में दिखे। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा हो पॉइंट वाला केस हो, इनसे रिलेटेड हो, तो वो कैलकुलेशन बढ़ा देता है अगर आप 100 मानते हैं तो। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए 60%, 80%, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका सारा वैल्यू जो परसेंटेज का है वो इंटीजर में दिख रहा है। तो आप यहां पर इंटीजर के अकॉर्डिंग ही सोचना स्टार्ट करिए, क्यों आप जाएंगे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो बोला गया ए नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। बोला यह जा रहा है किसी संख्या से जो भी संख्या थी उससे 35 जब माइनस करते हैं तो जो नंबर होता है वो 80% हो जाता है। 80% माइनस नहीं होता है, 80% हो जाता है। तो जो भी नंबर था, नंबर से अगर मैं 35 माइनस करता हूं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है 80%, और आपको बताना है 60%। तो देखिए नंबर को बात करें, जब परसेंटेज की बात की जा रही है, नंबर का 80% हो गया, नंबर का 60% निकालना है। तो जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, अगर नंबर है तो नंबर किसी भी नंबर को, जो भी नंबर हो, छोटा बड़ा पॉइंट में या कुछ भी दिया जाए, तो जब हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, कि जब भी किसी संख्या का परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो उस संख्या को क्या मानते हैं परसेंटेज में 100% मानते हैं। तो जब नंबर से 35 माइनस किया गया मतलब 100% से जब मैंने 35 माइनस किया तो रिजल्ट जो आया वो 80% आया।
ये नंबर है, ये परसेंटेज नहीं है। 100% नंबर से 35 माइनस किया गया तो नंबर का 80% मिला हमें, यानी ये वैल्यू कितने परसेंट है, तो ये वैल्यू आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी वो 20% होगी। कैसे, इसको 100% है, इसको लाइए इधर तो बचेगा कितना, इधर आएगा तो 20% बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 35, तो 60%। 20% की वैल्यू 35 है, 35 है, तो 60% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 20% का ट्रिपल, और ट्रिपल इसका जैसे ही करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 105, यानी संख्या का 60% कितना होगा, तो 1% निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली में पता चल गया कि 3 गुना करें तो 60% आ जाएगा। तो 20% की वैल्यू अगर 35 है तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, वो आपकी होगी 105। मैं यहां लिख करके दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली सोचेंगे नंबर था यानी 100%, 35 माइनस किया तो 80% हो गया, यानी 100% में से कितना परसेंट माइनस करें कि 80% हो जाए, 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 35। अगर 20% 35 है तो 60% कितना होगा, तो 20% का ट्रिपल यानी 35 का ट्रिपल आपका कितना होगा, 105। वो आपका नंबर आ गया, मतलब 60% आ गया नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इसका तो क्वेश्चन आ गया आपका आंसर। अच्छा ये देखो क्वेश्चन क्या है, इन सब क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का, आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं, जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं उसको 100% मानते हैं। मैंने यही बताया था, जिस नंबर का परसेंटेज निकालेंगे उसको आप 100% मानेंगे। तो किस तरीके से आपको यहां देखना है, किस तरीके से सोचना है, जो गलतियां होती हैं वो गलती ना करो आप, इसके लिए मैं बता रहा हूं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 180, फाइंड द लार्जर नंबर। अच्छा यहां पर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आप इंटीजर परसेंटेज 100% के अकॉर्डिंग सोचें, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने पर आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचने पर अच्छा लगेगा, या आपको 100% के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर तो जो वैल्यू परसेंटेज में दी गई है 20%, ये वैल्यू इंटीजर में है, तो अगर ये वैल्यू इंटीजर में है तो मैं इसको 100% के अकॉर्डिंग भी सोचूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सोचेंगे। फिलहाल बोला गया है दो संख्याओं का अंतर, उसकी बड़ी दो संख्याओं का अंतर उसमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या अगर 180 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा एक बड़ा नंबर होगा उसमें, लार्जर नंबर, और एक स्मॉलर नंबर होगा। दो नंबर हैं, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, और आपसे बोला गया है कि जो डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, तो वो लार्जर नंबर जो है ना उसका 20%, उसका 20% का मतलब हुआ 1/5, 20% का मतलब है 1/5। तो जो संख्या का अंतर है, इन दोनों संख्याओं का अंतर है, वो बड़ी संख्या का 1/5 है। 20% है यानी 1/5 है, तो बड़ी संख्या का 1/5 निकालना है, यानी बड़ी संख्या को हम क्या मान के चलेंगे, 5, और डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 1। अगर आपका डिफरेंस 1 है, बड़ी संख्या 5 लिया क्योंकि बड़ी संख्या का 1/5 निकालना था, तो बड़ी संख्या को 5 भाग में डिवाइड किया, उसमें से 1 भाग का डिफरेंस है इन दोनों में, तो 1 का डिफरेंस है, तो आप बताइए ये 6 होगा या 4 होगा। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब बड़ी संख्या आपने 5 लिया है, डिफरेंस 1 है, तो दूसरी संख्या तो जितना डिफरेंस होगा वो छोटी ही होगी, क्योंकि बड़ी संख्या आपने 5 लिया है, तो छोटी संख्या जो होगी वो 1 कम होगी ना कि 1 ज्यादा है, तो आपका रिजल्ट आएगा 4। यानी बड़ी संख्या अगर आपकी 5 मानेंगे तो छोटी संख्या 4 आएगी, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। रेशियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि बड़ी संख्या 5 यूनिट होगी तो छोटी संख्या कितनी होगी, 4 यूनिट। डिफरेंस क्योंकि 1 यूनिट का था तो 5 से 1 कम 4। और अब आप आ जाइए, बोला गया है कि अगर छोटा नंबर अगर आपको दिया गया है कि 180 है, यानी अगर ये 4 की वैल्यू 180 दी गई है तो 1 की वैल्यू बता सकते हैं आप, हाँ 45। 4 की वैल्यू आपको स्मॉलर वैल्यू दी गई है, स्मॉलर नंबर की वैल्यू दी गई है 180, छोटा नंबर 180 है और मानने के अकॉर्डिंग 4 है, तो 4 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड किया 45। बड़ा नंबर चाहिए यानी 5 की वैल्यू चाहिए, और 5 की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे 45। 1 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू इंटू 5 इज इक्वल टू 225। यानी जो बड़ा नंबर था होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो कितना होगी, वो होगी 225। तो इस तरीके से आपको सोचना है, जिस संख्या का फ्रैक्शन आपको निकालना है उसी को इंटीजर के अकॉर्डिंग सोच के आपको आगे बढ़ना है। जैसे एक और एग्जांपल इस तरीके का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 25% ऑफ द स्मॉलर नंबर
इफ द लार्जर नंबर इज 320 फाइंड द स्मॉलर नंबर। अगर दो संख्याओं का अंतर छोटी संख्या के 25% के बराबर है, छोटी संख्या के 25% के बराबर है, तो हाँ अगर बराबर है और बड़ी संख्या 320 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अच्छा, जो दोनों संख्याओं का अंतर है और हमें पता है कि ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, बड़ा नंबर है अगर ये छोटा नंबर है तो आपको पता है कि जो भी बड़ा नंबर होगा उससे ये कम होगा, यानी बड़ा नंबर स्मॉलर नंबर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना डिफरेंस होगा। आपसे बोला गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो छोटी संख्या के 25% के बराबर है। छोटी संख्या का 25% मतलब छोटी संख्या का 1/4, 25% यानी 1/4। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो छोटी संख्या के 25% के बराबर है, यानी छोटी संख्या के 1/4 के बराबर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि छोटी संख्या का 1/4 अगर आपको निकालना है तो जो छोटी संख्या वो ली जाएगी वो कितना ली जाएगी? 4। छोटी संख्या का 1/4 निकालना है यानी छोटी संख्या को 4 लेंगे तो डिफरेंस 1/4 है, यानी 4 में से 1 भाग के बराबर डिफरेंस है। 4 में से 1 भाग के बराबर डिफरेंस है तो 4 से या तो ये 5 होगा या फिर 3, लेकिन 5 आपका 3 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको पता है कि छोटा नंबर अगर 4 लिए हैं तो बड़ा नंबर जितना डिफरेंस होगा उतना ज्यादा होगा, तो 1 ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका? 1/4 ज्यादा है, यानी अगर ये 4 होगा तो 1 ज्यादा ये कितना है? 5। ये आपका हो गया। अब बोला गया कि अगर उसमें से बड़ी संख्या 320 है तो छोटी संख्या पता करो। बड़ी संख्या 320 है, यानी आपका लार्जर नंबर 5 रेशियो जो है वो 320 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 रेशियो। इफ द लार्जर नंबर इज 320 फाइंड द स्मॉलर नंबर। बड़ी संख्या 5 की वैल्यू 320 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप कितना आएगा। तो आएगा 64, यानी आपका जो 1 रेशियो का वैल्यू आएगा वो 64 आएगा। और छोटा नंबर बताना है यानी 4 की वैल्यू बतानी है, तो हम कहेंगे कि 4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू 64 है तो 4 × 64 जो कि आ रहा है 256, 256, यानी जो छोटा नंबर होगा वो कितना होगा? 256। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि किस वैल्यू को डिनोमिनेटर मानना है इंटीजर बनाते टाइम, वो पार्ट मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं एग्जाम्पल अलग अलग क्वेश्चन का दे करके। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा जो पूछा गया वो नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पहले मैं बता दूं जितना दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, बाद में क्या आपको फाइंड करना वो तो आपका निकल ही जाएगा। तो ये जो आपका नंबर है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 6552, द सम ऑफ टू नंबर इज 6552 ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर इज 37.5%। ये ऑफ नहीं है, इफ है। इफ द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर इज 37.5% ऑफ द लार्जर नंबर। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन दिख रही है बस उतनी को ही देखते हैं, बाकी बातें बाद में। जो पूछा गया, जो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, वो बाद में देखेंगे। पहले इसको समझिए कि दो संख्याओं का सम जो है ना वो 6552 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को ऐड करें तो यह आता है 6552। और बोला यह गया है कि जो उनका डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस, ऑफ नहीं है ये इफ है, अगर उनके डिफरेंस जो अंतर है दोनों संख्याओं का वो बड़ी संख्या का 37.5% है, 37.5% ऑफ दीज लार्जर नंबर। तो बताइए अगर बड़ी संख्या का 37.5% निकालना है, ये हम लोग कर चुके हैं कई बार, इसको क्या लिखते हैं 3/8, क्योंकि 37.5% इसका ट्रिपल है। तो अगर इसका ट्रिपल आपका देखा जाए यानी 3/8 लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों का जो अंतर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो अंतर है वो 3/8 है, वो किसका? लार्जर नंबर। यानी इसमें से एक लार्जर मानते हैं, एक स्मॉलर लेते हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड मानने की जगह एक लार्जर हो गया, एक स्मॉलर नंबर। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो लार्जर नंबर का 3/8 के बराबर डिफरेंस है। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो दोनों संख्याओं में डिफरेंस है वो बड़ी संख्या का 37.5% के बराबर डिफरेंस है। 37.5% कितना होता है? 3/8। तो इनके बीच अंतर कितना है? बड़ी संख्या का 3/8, और बड़ी संख्या का 3/8 है, तो बड़ी संख्या का 3/8 निकालना है तो बड़ी संख्या को क्या लेके चलेंगे? 8। 3/8 बड़ी संख्या का निकालना है तो जो 8 पार्ट में डिवाइड करके हम सोचेंगे कि 8 मानते हैं लार्जर नंबर को।
तो बड़ी संख्या का 3/8 निकालना है, तो बड़ी संख्या को मैंने कहा 8 होगा, तो डिफरेंस कितना है 3। अगर इनका डिफरेंस 3 के बराबर होगा, अगर बड़ी संख्या को 8 लेंगे तो डिफरेंस 3 का होगा, और हमें पता है कि बड़ी संख्या छोटी से ज्यादा होगी, तो जितना डिफरेंस होगा उतनी ही तो ज्यादा होगी। अगर हम बड़ी संख्या 8 लेते हैं तो 3 ज्यादा होगी स्मॉलर नंबर से, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा 5, छोटा नंबर कितना होगा 5। छोटा नंबर अगर 5 हो गया तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, छोटा नंबर 5 हो गया। अब दोनों का सम आपको दिया गया था, दोनों का सम दिया गया था, दोनों का सम बताइए कितना आएगा, तो दोनों का सम आपको दिया गया 6552, दोनों का सम 6552 दिया गया है, और यहां पर 6552 दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों का सम 6552 है। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 13, यानी 13 की वैल्यू 6552 के बराबर है। तो आप क्या बता सकते हैं कि एक की वैल्यू कितना होगी, हां बता सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 13 से डिवाइड किया तो आ गया 504, डिवाइड करने आता होगा तो 54 नहीं आएगा, कुछ लोगों का 54 आ जाता है, तो आपका 54 नहीं आएगा, ये आएगा 504। और हमें क्या बताना था, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। अच्छा, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर देखें तो अंतर कितने का है, तो अंतर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है 8 और 5 का डिफरेंस 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 इंटू 1 की वैल्यू 504 है, तो 504, तो रिजल्ट क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई करें तो 1512, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा 1512 दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, आगे की क्लास जो होगी उसमें आगे का प्रोसेस होगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो करना स्टार्ट किए हैं, अब आगे प्रोसेस ये चलता रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।